और 2 दिन पहले एटम अटैक की यही चिंता अमेरिका को भी सता रही थी, तो क्या अब पुतिन ने परमाणु अटैक का काउंटडाउन शुरू कर दिया है? यूक्रेन के 8 शहर इस वक्त रूसी सेना के गोलों से दहल रहे हैं। शहर दर शहर पुतिन की सेना बर्बाद कर रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इतना भयावह दृश्य नहीं देखा होगा। हर तरफ कोहराम मचा है। यूक्रेन की जनता की जान के लाले पड़े हैं। सैनिकों के गिरे शव, मिसाइल अटैक में तबाह हुई टैंक और पूरे शहर के आसमान पर उठता काला धुआं। पुतिन की आंखों में ज़ेलेंस्की को कांपते हुए देखने की चाहत ऐसे बैठी है कि उसके सामने पूरा यूक्रेन बियाबान में तब्दील हो रहा है। कीव में युद्ध के सायरन खामोश ही नहीं हो रहे। कीव के पूर्वी हिस्से डार्नित्स्की में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। मारियुपोल पर रूस की सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के ओलेक्जेंड्रिया शहर के सैन्य हवाई ठिकाने पर मिसाइल हमले किए गए। गोलाबारी में सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क शहर को जाने वाली गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। लिसिकांस्क की तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ है। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क और खार्किव में भी, यूक्रेन के दक्षिण में माइकोलाइव और खेरसान में भी। ईंट दर ईंट टूटता यूक्रेन अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मदद तो यूरोप और अमेरिका दोनों से मिल रही है, लेकिन रूस से लड़ने के लिए जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है। Ми розуміємо, що режим припинення вогню, хоча б на території півдня, хоча б на території Маріуполя, для того, щоб зробити ті чи інші гуманітарні кроки, як я сказав, забрати хоча б поранених, мертвих. Це був би першим кроком. Це вже залежить від бажання Російської Федерації, і їм все одно. Це пасхальні свята, не пасхальні свята. Ми точно знаємо і бачимо їх реакцію. Я знаю, що вони пропонували нашим людям здатися, здаватися, йти в полон. ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक, एक दायरे में, क्योंकि खुलकर खड़ा होने में यह खतरा है कि विश्व युद्ध छिड़ सकता है, और ये अमेरिका नहीं चाहता, ब्रिटेन नहीं चाहता, क्योंकि ये उनकी मजबूरी नहीं है बल्कि उनकी जरूरत है। पुतिन के बारे में सब जानते हैं कि वो आंख ही नहीं, सूरमा भी चुरा लेते हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की की इस बात पर अब यकीन करना ही होगा कि पुतिन परमाणु बम से हमला कर सकते हैं? परमाणु बम वाली ताकत के प्रदर्शन के पीछे एक नहीं, कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। पुतिन जैसे लीडर ही इस तरह के फैसले भी करते हैं, क्योंकि ना तो युद्ध हर दिन लड़ा जाता है, ना आखिरी वक्त तक युद्ध भूमि में इंतजार किया जाता है। ये बिल्कुल वॉर टैक्टिस है कि हर मोर्चे पर विरोधी को मात दी जाए। पुतिन की फिलॉसफी रही है कि पहले लात फिर बात और फिर मुलाकात, लेकिन ये उल्टा कानून है और इसे दुनिया सीधे तौर पर कभी नहीं मानेगी। शायद यही वजह है कि यूक्रेन के हथियार भले ही रूसी सेना के सामने नाकाम हो रहे हों, लेकिन यूक्रेन की सेना का जज्बा और हौसला अब भी बाकी है, और इसे तोड़ने के लिए पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वही दिल्ली हिंसा की आग की आंच अब तक महसूस की जा रही है। फिलहाल तो हालात काबू में हैं, लेकिन सवाल की लंबी फहरिस्त है। हिंसा मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। और आज एक बार फिर पुलिस रोहिणी कोर्ट में आरोपी असलम और अंसार को पेश करेगी। लेकिन सवाल ये कि दंगे में और कितने आरोपी हैं? दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में हिंसा का मास्टरमाइंड असलम और अंसार को बताया, और ये दोनों ही आरोपी को पहले ही कई सारे आपराधिक इतिहास इनके रहे हैं। जबकि कल देर शाम पुलिस ने सलीम उर्फ चिकना को भी गिरफ्तार करने में वो सफल रही। सलीम पहले भी डकैती और हत्या के प्रयास में जेल जा चुका है। एडिक्वेट नंबर्स में पुलिसमैन यहाँ मौजूद हैं, और हम लोग जितना भी इलाका है लोगों से भी कम्युनिकेशन में हैं, और पुलिस के प्रेजेंस से इफ़ेक्टिव तरीके से शांति व्यवस्था हमने कायम कर रखी है। अफवाहों को कंटेन किया हुआ है, और लोगों से हम स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में हैं, और इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है। अब तक
20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 जुवेनाइल एप्रीहेंड हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन, उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उनसे बातचीत चल रही है। जो ट्रुथ है, सत्य क्या है, क्या न्यूएंसेस इंसिडेंट के हैं, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और दिल्ली हिंसा का नया वीडियो अब सामने आया है जिसमें एक आरोपी फायरिंग करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में नीला कुर्ता पहना आरोपी गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। जहांगीरपुरी के जिस इलाके में इस शख्स ने पिस्तौल से गोली चलाई है, वहां न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज पहुंचे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है और इस बीच लगातार कई वीडियो आ रहे हैं सामने और एक वीडियो सामने